नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रखने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस समय लॉकडाउन की जरूरत नहीं, रात्रि कर्फ्यू ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों के मामलों में पद से हटाये गये मुखिया और उप मुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। श्री कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अब 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जिसमें सभी जिला के स्तर पर उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था 1 सप्ताह तक, तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्व में निर्धारित परीक्षाएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अब 35% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। श्री कुमार ने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल के बीच विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जो टीकाकरण का काम है, ये काम जरा और ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोगों ने भी तय कर दिया है। जो तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है, सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। अगले 3 से 4 दिनों में स्थिति का जायजा लेने के बाद फिर से समीक्षा किया जाएगा, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य से बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, 0 वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में 0 वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है। उन्होंने राज्यों से संक्रमण जांच, संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, ट्रेस करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमित रोगियों के संपर्कों का सख्ती से पता लगाया जाए और सब लोग स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी मानक प्रक्रियाओं का पालन करें। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के साथ ही हमारे परिश्रमी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और अब भी इसमें जुटे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर अपने साथ जोड़ना होगा। इस बैठक में श्री मोदी ने टीकाकरण अभियान की भी चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें तय करेंगे कि उन्हें कहां कंटेनमेंट जोन बनाना है। कई राज्यों की ओर से केंद्र सरकार पर वैक्सीन नहीं भेजे जाने के आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन कम होने की जानकारी सही नहीं है। सभी राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आज से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए जाने की खबर को गलत बताया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की ओर से जारी एक ट्वीट में इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है। पीआईबी ने ऐसी भ्रामक संदेशों को साझा नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2174 मामलों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 661 नए मामले सामने आए हैं। गया से 191, भागलपुर से 163 और मुजफ्फरपुर से 106 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इधर पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में पुलिस हिरासत में एक कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया। आज पटना के एनएमसीएच में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। स्वस्थ होने की दर 96.68% है। वर्तमान में 9,357 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि देश में रेल परिचालन को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने का कोई भी अनुरोध रेल मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए रेलगाड़ियों की कमी नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि स्टेशनों पर देखी जा रही है इन महीने की सामान्य भीड़ है। उन्होंने कहा कि रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि अपने यात्रियों से कोविड निगेटिव का प्रमाण पत्र मांग सके। रेल परिसर में मास्क नहीं लगाने का कोविड प्रोटोकॉल के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने कहा कि स्टेशन और रेल कार्यालय के साथ रेल परिसर में कोई भी बिना मास्क के मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए रेल प्रशासन के साथ रेल पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र से आने वाली विशेष ट्रेनों में कोरोना से सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि हर स्टेशन पर सीसीटीवी के जरिए यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों के मामलों में पद से हटाए गए मुखिया और उप मुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा हटाए गए ये जनप्रतिनिधि यदि चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा पद से हटाए जाने के आदेश को रद्द किए जाने की स्थिति ये दिशा निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कई स्थानों पर आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और मधुबनी में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के धमदाहा में इस दौरान ओलावृष्टि की भी खबर है। मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि अगले 2 दिनों तक चक्रवाती प्रभाव के कारण मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सप्ताह के अंत में लू चलने की संभावना है।
बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर शुष्क पश्चिमी हवा एवं नमी युक्त पूर्वी हवा का सम्मिश्रण हुआ है, जिसके कारण पूरे राज्य में विभिन्न जगहों पर थंडर स्टॉर्म बनना जारी है और यह स्थिति रविवार तक बने रहने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। इसके तदुपरांत आसमान के साफ होने के साथ तापमान में बढ़ोतरी एवं दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति बन जाने का पूर्वानुमान है। इधर शेखपुरा जिले के कोरोना थाना अंतर्गत अकबरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। राज्य की सरकारी बसों में अब दिव्यांगजन से 50 किलोमीटर की यात्रा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य आयुक्त निशक्ता शिवाजी कुमार ने बताया कि पथ परिवहन निगम ने दिव्यांगजनों को 50 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया है। राजद अध्यक्ष और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका एक बार फिर टल गई है। रांची हाई कोर्ट में आज दुमका कोषागार मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सीबीआई को जवाब देने के लिए 3 दिनों का समय दिया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण आज से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो गया है। आज पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हो रहा है। आईपीएल के इस संस्करण के मैच मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे। अमरी-ए-शरीयत वली रहमानी के इंतकाल के बाद खानकाह मुंगेर शरीफ के नए सज्जादानशीं हजरत मौलाना सैयद अहमद वली वैसल रहमानी बने हैं। नालंदा जिले के हरनौत में पिछले दिनों बैंक लूटकांड के मामले में पुलिस 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इधर कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत सवार चौक पर पुलिस ने 2 लोगों की हत्या के मामले में एक चौकीदार समेत 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अररिया की एक सत्र अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर्म्स एक्ट के मामले में 3 आरोपियों को 7 साल की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जिले के जोगबनी सीमा से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवा और शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। जिले के बैरगनिया प्रखंड के ग्राम पंचायत परसौनी के वार्ड नंबर 11 के क्रियान्वयन और प्रबंध समिति के अध्यक्ष परवेज खान और उनके सचिव के विरुद्ध मुख्यमंत्री हर घर नल जल निश्चय योजना के अंतर्गत कार्य में लापरवाही के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है। रोहतास में अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 155 वाहन जब्त किए गए। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर इन वाहनों से 12 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और साथ ही 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में शाम 7 बजे के बाद से सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रखने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया इस समय लॉकडाउन की जरूरत नहीं, रात्रि कर्फ्यू लोगों में जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों के मामलों में पद से हटाए गए मुखिया और उप मुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।